दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब ये सस्पेंस और गहराता जा रहा है। अब ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के सीएम के चेहरे से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है। आज अगर ये हादसा नहीं हुआ होता, 16 तारीख को बैठक होनी थी विधायक दल की, उसमें नेता चुना जाना था, लेकिन कल 17 तारीख को ये बैठक होनी है जिसमें सीएम के नाम का विधायक दल फैसला करेगा कौन नेता होगा। 8 दिन हो चुके हैं, अब कयासों की लिस्ट जो है वो बनती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। 6 नामों से शुरू हुआ ये सिलसिला, अब कहा यह जा रहा है कि 3 नाम तक सिमट गया है। वैसे बीते 2 साल के चुनावों का इतिहास और बीजेपी की जीत के बाद ताजपोशी के तौर तरीकों को देखें तो इतना समझना मुश्किल नहीं कि जिन नामों को लेकर हो हल्ला ज्यादा होता है बीजेपी उन्हीं से परहेज करती है। फिर अपने नेताओं की लिस्ट से एक ऐसा नाम निकल करके आता है जिसे किसी ने सुना ना हो। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान इसका उदाहरण है। लेकिन क्या यह फॉर्मूला दिल्ली में चल पाएगा? जहां बीजेपी ये प्रयोग कर चुकी है पहले, उस प्रयोग की सफलता का टेस्ट होना अभी बाकी है। सिर्फ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने इसे नहीं आजमाया। ऐसे में जो वक्त लग रहा है, माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। कौन है ये चेहरा, इसके लिए दिल्ली और देश दोनों को इंतजार है। इस पर करेंगे हम आज चर्चा, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं तो विधायक दल का नेता कौन होगा, ये चुना जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा का नाम सामने आया, फिर सामने आया रेखा गुप्ता का, और फिर तमाम और नेताओं के नाम भी सामने आते रहे। शिखा राय का नाम सामने आया, फिर एक आ गया कि सरप्राइज भी हो सकता है। आपने कहा कि चलिए इनकी सरकार है, 48 है, इनका अपना राइट है, ये किसे बनाते हैं, लेकिन जो वायदे इन्होंने किए हैं वो पूरे होने चाहिए हमारी, क्योंकि आपका तो एक भी विधायक नहीं है। जाहिर सी बात है आप भी कम से कम एज ए डेलीआइट ये एंटिसिपेट करेंगे या ये सोचेंगे कि जल्द से जल्द ये सीएम जो है दिल्ली को मिलना चाहिए। आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं? और ये जो नाम चल रहे हैं, भले जो है आप एक्टिव राजनीति में नहीं हैं पर इनसे काफ़ी परिचित हैं, भले वो वीरेंद्र सचदेवा हों, सतीश उपाध्याय हों, रेखा गुप्ता हों, शिखा राय हों, या फिर कोई सरप्राइज हो। देखिए, आपने ही कहा कि 8 दिन बीत गए लेकिन विधायक दल का नेता अभी इन्होंने चुना नहीं है। देखिए, यहां बहुत ही क्लियर कट है। बीजेपी जब भी सरकार बनाती है तो एक तरीके से देखा जाता है कि पीएम का रोल बहुत बड़ा होता है। पीएम साहब थे नहीं, हिंदुस्तान में बाहर थे, तो उनका इंतजार किया गया। और ये आप देखेंगे कि जब भी सरकार बनाने की बारी आती है तो पीएम का रोल बहुत बड़ा होता है। पीएम का, और सिर्फ 2 ही लीडर हैं बीजेपी में, एक है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं अमित शाह जी। इन्हीं दोनों लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि 2 ही लीडर, इनके 2 ही फेस होते हैं और तीसरा नहीं होता है। तीसरे भी हैं, तीसरे जो है वो छुपे हुए हैं, उनका नाम है अडानी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। अब रही बात, देखिए अब तो पीएम ही सीएम है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि पीएम ही सीएम है। अब पीएम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब दिल्ली भी चलाना है उनको। अब इतने दिन बीतने के बाद भी उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पे कि कौन सा विधायक होगा जो यसमैन होगा, कौन विधायक होगा जो भरोसेमंद होगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि वो कहीं जोड़ तोड़ की दूसरी की राजनीति में ना आ जाए। क्योंकि अभी 22 जो विधायक की टीम जो है केजरीवाल साहब लेके चल रहे हैं, तो वो भी कहीं अपना कैलकुलेशन में लेके चलेंगे। अल्टीमेटली अब एक बहुत बड़ा टारगेट है इनका, बहुत बड़ा लक्ष्य है जो इन्होंने इतने वायदे किए हैं, मोदी की गारंटी की बात की है, उस पर अगर आप जाते हैं तो ये जो चैलेंजेस हैं ये इतनी ज्यादा है इनके लिए, ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनकी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां ये सरकार, केंद्र सरकार और जो गवर्नर एलजी की बात अगर आप करेंगे कि उनके पास पावर होने के बाद भी वो दिल्ली की जनता क्यों परेशान रही 10 साल, इसी वजह से तो परेशान रही कि वो आपस में दोनों लड़ते रहे। अगर केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी है, एक भारत के प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से एक विकास की बात करे, वो अगर पार्टी की बात करेगा कि मेरी वहां सरकार नहीं है तो मैं विकास की बात नहीं करूंगा और विकास पे नहीं जाऊंगा। आप एलजी की बात करेंगे, हमेशा वो लड़ाने भिड़ाने अब की तो बात चुन लिया करते ना हैं। जनता ने, अब तो चुन लिया ना जनता ने। 48 दे दिए, एक को 0 दिया और एक को 22 दिए। अब ये 48 वाला ही तय करेंगे ना इनके विधायक दल का नेता होगा। ये साफ कर चुके हैं कि हमारे विधायक में से ही होगा।
अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चलेगा ही नहीं, कोई यस मैन नहीं है? 48 में कोई भी एक आदमी आपको ऐसा नहीं लगा कि जनता ने चुन के भेजा है जिस पर जो है भरोसा हो पाएगा? प्रदीप जी, और रही बात, एक साथ एक और ऐड करना चाहता हूँ जिसका जिक्र आपने रोहित पहले किया। भाई इन्होंने महाराष्ट्र में ठीक है नाम चेंज नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो है एक अननोन को, लेकिन वो कार्यकर्ता पुराना बना हुआ। हमने देखा पॉपुलर चेहरों की तरफ से तो कोई यूएन क्राई नहीं हुआ। तो तमाम चीज़ें ये जो है आपको देखना होगा कि वो भी साथ चलती हैं। खैर आपके अपने हिकअप्स हैं, उसका जवाब देंगे प्रदीप जी। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं रोहित जी ने इतनी मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपके कार्यक्रम पे रखी। वो कह रहे 48 में कोई यस मैन नहीं है, वो कह रहे 48 में कोई यस मैन नहीं है, मोदी जी यकीन नहीं करते, और फिर आप 8 दिन या फिर 9 दिन क्यों लगा दिए? रोहित जी, 135 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी में अब इतना दम नहीं है कि वो चुनाव जीत सके, तो इस पे मैं आगे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? दूसरे के घर में झांकना ठीक है, अच्छी बात है, राजनीति में आप करते रहिए, लेकिन आपके जो ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपने प्रस्तुत की, ये तो मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ, बहुत समय से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और रोहित जी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कि इनकी शागिर्दी ले लूं ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन पता होने लगे मेरी ही पार्टी की। क्या आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी पार्टी प्रेशर बहुत होगा, आप पे दबाव बहुत है, अभी भरोसेमंद आपके नहीं पास आरएसएस भी है, आरएसएस भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आरएसएस भी है, अभी आपके प्रेशर कितना है कि आप किसकी सरकार बनानी है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, दबाव कितना है आप पे? अरे रोहित जी, हमारे यहाँ क्या है ना कि कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक परिवार के यहाँ से ग्रीन चिट्ठी या छोटा सा चिप नहीं आता है कि उसको बता दिया गया और पता है मंत्री पद मिल गया, उसको लिख दिया गया, पता लगा कि आपको मुख्यमंत्री पद बना दिया गया। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोई यशमन नहीं मिला तो ठीक है, आप प्रसन्न रहिए, आप स्वतंत्र हैं, संविधान से आपकी ये बात कहना कोई असंवैधानिक बात थोड़ी है। लेकिन राजनीति में हमारा दल है, हम हैं, और हमारे दल का एक कार्डर है, वो डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, विधायक चुनेंगे, उसके बाद हमारी पार्टी है, पार्टी का प्रभाव होता है कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो चुनेंगे वो। अब आप चाहते हैं कि इस पे यूएन क्राई मचे और इस पे बहुत सारी चर्चा हो, तो स्वागत है आपका, करने रहने दीजिए। अब इसमें अगर सीख मिलती है और कांग्रेस पार्टी जीतने के कुछ लक्षण सीख रही थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बड़ा उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब राहुल जी सेंचुरी मारेंगे लगातार हारते रहने की। तो वो भी समय आने वाला है और दिल्ली में एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा। और चूंकि हमारे यहाँ मोदी जी का प्रभाव रहता है प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर, वो अच्छे से अच्छा करना चाहता है, तो दिल्ली को एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा और बहुत अच्छी सरकार मिलेगी। आप उसकी चिंता ना करें। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपका कोई एक भी कार्यकर्ता अगर सदन में होता, आवाज उठाता, तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अफसोस है कि आप लोगों ने ट्रिपल सेंचुरी हैट्रिक मार दी है 0-0 की। तो ठीक है, अब जो आप एक चीज में लेकिन प्रदीप जी बहुत निपुण है, एक चीज में आप बहुत निपुण है, आप लोग लड़ाना, भिड़ाना और भड़काना, ये लड़ाना और भिड़ाना और भड़काने वाली जो पार्टी है आपकी, ये जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये जब तक चलाते रहेंगे, देखिए जनता तो कम से कम इतना एक अहंकारी से तो एक अहंकारी से तो उसने ले लिया अपना बदला। अब ये दूसरे अहंकारी जो हमारे मोदी जी हैं, जो सिर्फ ये प्रचार प्रसार मंत्री है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। सर अच्छा नहीं लगता सर। रोहित जी, एक अहंकारी ने दूसरे अहंकारी से बदला ले लिया, तो अगर वो जो तीसरे सज्जन बैठे थे वो फिर 0 पे क्यों रह गए? और 68 में से जमानत जब्त करा रहे हैं। ठीक, अच्छा नहीं लगता ना सर। बड़े बोल वही निकाले जिसके पास कुछ कुव्वत हो, जिसने दिल्ली में कुछ किया हो। शीला दीक्षित ने किया था तो कहते हैं, अब उसी को थोड़ा ना बेचते रहेंगे। तो आज तो आंखें झुकती है कि 0 मतलब कांग्रेस पार्टी का। तो आपको तो अपना आत्ममंथन है, आपको जो है सवाल उठाने का पूरा लाजमी हक है। अब मैं जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है ना। 8 दिन हो गए, 9वां दिन चल रहा, चलिए आज बैठक होनी थी प्रदीप जी। कभी वीरेंद्र सचदेवा, कभी कहते हैं रेखा गुप्ता, कभी कहते हैं शिखा राय, कभी कहते हैं कि मध्य प्रदेश वाला मॉडल होगा, कौन होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज निकलती है, नहीं होगा बहुत अच्छा होगा, होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर दिल्ली है, देश की राजधानी है, पूरे उस दुनिया में जाता है सफर। ठीक है, पीएम सफर कर रहे थे, डिजर्व करती है ना सर। 9 दिन होने को आए। निश्चित तौर पे सचिन जी, क्योंकि बहुत अच्छा मुख्यमंत्री देना इसीलिए समय लग रहा है। और दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के तो है नहीं। आतिश जी बिना मतलब चुनाव उनकी पार्टी हार चुकी है, लेकिन फिर भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो है वो। तो चुने हुए आए हैं ना, उसी में से ही देना है ना, कोई ऑर्डर पे बनवाना थोड़ा है। किस लिए देरी लग रही है? नहीं, ऑर्डर पे नहीं बनवाना है सचिन सर, लेकिन क्या सभी पहलुओं को देखे बिना जल्दीबाजी में कदम उठाना अच्छा रहेगा? हमारी पार्टी की परंपरा है
हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उससे भी पहले ये जितने भी सदन में चुन के आए हुए लोग हैं उनको चुनना है कि दल का नेता कौन होगा। तो टेक्निकली और लॉजिकली तो सारी बातें वही चल रही है। ठीक है, हमारे आदरणीय मोदी जी बाहर थे तो 3 दिन उसके लिए लेट हुआ, तो 8 में से 3, 4, 5 दिन तो ये कंप्लीट कवर हो जाते हैं सर, बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए आपके यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारी दल की बैठक कल होगी, तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता को बहुत ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके पास जो 10 वर्षों तक 11 वर्षों तक जनता ने झेला है, जिस अति को झेला है उससे छुटकारा दिलाने का और इसको इम्प्लीमेंट कराने का हमारी पहली वरीयता सर सफाई है और प्रदूषण को कम करना है। मैं बार बार कहता हूं अनेक प्रोग्राम्स में, तो हम अगर थोड़ा समय ले रहे हैं तो वो एक जायज है, वो उसको अजायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम से बहुत सारी बातें इधर उधर हो गई। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा मुख्यमंत्री आएगा। और ये जो बातें हैं अलग अलग नाम चल रहे हैं, सचिन सर देखिए इतने मीडिया के चैनल हैं, इतने सारे लोग हैं और सबके पास एक्सक्लूसिव होता है, कौन किसके नाम को चला दे। अब आप हमारी पार्टी का इतिहास जानते हैं कि हमारे यहाँ जब ज्यादा नाम चलने लग जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सीरियस डिक्लेरेशन करता है और हम प्रतीक्षा और पूरी जांच के बाद ही कोई एफर्ट करता है। हमारे यहाँ में काम नहीं होता है, जो प्रोटोकॉल है उसी के आधार पर काम होता है। ऐसा थोड़ी है कि परिवार के एक व्यक्ति ने ये बोल दिया, पता लगा नेताजी ने कुछ बोल दिया, बेटाजी ने कुछ और बोल दिया और फिर बात ऐसे आ गई, तो पता लगा कि अक्षम व्यक्ति को भी असक्षम व्यक्ति को भी बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो भी आएगा एकदम। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्षम होते हैं कि वो जनता मेरा की सवाल उम्मीदों तो पे सिर्फ खरे इतना उतर था सके। कि आपकी बिल्कुल जनता मैं ने- सर वो आपका संवैधानिक राइट है जो जनता ने आपको दिया। आपके 48 में से ही आएगा, आप चलिए बाहर का लाना चाहते हैं बाहर का ले आइए, उसमें भी दिल्ली की जनता उससे आपसे क्या करेगी, वो ठीक है, वो आपका राइट है। 48 में से आएगा, विधायक है, विधायक दल बैठता है, अपना नेता चुनता है। पर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि देश की राजधानी जिसने देखा आम आदमी पार्टी को 10 साल का शासन, 3 बार की सरकार, एक तरीके का रेवोल्यूशन, और उसका कैसे डिबेकल हुआ, 22 पर वो पहुंची। अब कहीं ना कहीं अब इतने तमाम वायदे हैं, लिस्ट है और चुनौतियां हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि जो वक्त लग रहा है ना, ये थोड़ा सा कई सवाल खड़े करता है। खैर मैं आऊंगा आपके ऊपर, किस तरह की बातें, किस तरह के नाम हो रहे हैं। अनमोल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, अब 8 दिन हो चुके हैं, आज बैठक होनी थी, आज इनकी हुई नहीं है। चलिए इनका राइट है, अब कल बैठक है और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनी गेसेस? कि सचिन जी, ये तो भाजपा के लिए तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। 8 दिन से आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे पहले 24 घंटे आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान मुफ्त बिजली आया करती थी और अब कितने लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। और जो कल रात में हादसा हुआ है दिल्ली में, आपने देखा होगा किस तरह से वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं पहुंचा, वहां पे किस तरह से भगदड़ मची, किस तरह से लीपापोती की गई। तो कल जो मीटिंग होनी थी वो शायद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पूरी सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो लीपापोती में व्यस्त है। किस तरह से जनता को गुमराह किया जाए, किस तरह से सच्चाई को छुपाया जाए। कुप्रबंधन जो कल हुआ, लापरवाही जबरदस्त हुई। रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं, जनता जो है कुप्रबंधन और इनकी लापरवाही से त्रस्त है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका घूमने में मस्त हैं। तो दिल्ली की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। अब इनका गवर्नेंस पैरालिसिस हो गया दिल्ली में 8 दिन में ही। ये मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे, सरकार क्या चला पाएंगे। इन्होंने वादे किए थे 8 तारीख को 2500 रुपए महीना मिलेगा दिल्ली की महिलाओं को। दिल्ली की महिलाएं तो टकटकी लगा के इंतजार कर रही हैं कि कब पैसा आएगा। अनमोल आपने चीजों को मेरे ख्याल से वो ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, हम दिल्ली भी बात कर रहे हैं। जो स्टैम्पिड हुई वो स्टेशन पे हुई, पहली बार तो है नहीं कि स्टैम्पिड हुई है, बहुत दुखद, नहीं होनी चाहिए थी। उसी वक्त ही जो है रेल मंत्री भी पहुंचे। रील का है तो जांच का विषय है, मैं वो नहीं कह रहा। आप ये कह रहे हैं इनका कोई नेता नहीं पहुंचा, इनका वो, मतलब वो स्टैम्पिड, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाना, विधायक दल की बैठक और आम आदमी पार्टी का हार जाना, 22 सीटों पर आ जाना, ये इशू अलग अलग है ना। तो मैं कह रहा हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, आपको क्यों लग रहा है? देखिए अलग अलग इशू नहीं है सचिन जी। इशू केवल एक है कि अगर गवर्नेंस पैरालिसिस हो किसी राज्य में, अगर किसी राज्य का मुखिया गायब हो, सरकार जब उनकी चुन ली गई, जब जनता ने उन्हें मैंडेट दे दिया, 48 सीट दे दी, जनता चाहती है कि पहले दिन से काम शुरू किया जाए। इनका वादा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो है महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। इनका वादा था कि 300 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली देंगे।
ये जो व्यवस्था दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई गई थी, मुफ्त बिजली की, मुफ्त विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की, उन्हें जारी रखेंगे। तो दिल्ली की जनता तो चाहती है कि उनका काम हो। दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट थोड़ी ना दिया था कि भाजपा के धड़े बने और उनके बीच में लड़ाइयां हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और ये चुन भी ना पाए। अच्छा, कौन लड़ रहे हैं? सर्वदलीय बैठक में ही तो चुना जाना था। किस लिए मोदी जी का इंतजार हो रहा था सर? एक 10 दिन से भाई क्यों नहीं होगा सर? मोदी जी के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा। अब ये राइट नहीं, ये तो अनफेयर है ना। नहीं, आप केजरीवाल सर, मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, प्रदीप इसका जवाब देंगे। आतिशी को मुख्यमंत्री बना के आगे कर सकते हैं और सब उनसे कहलवा सकते हैं, जीतेंगे तो मैं नहीं आऊंगी, आएंगे तो केजरीवाल ही जो जमानत पे हैं। अब ये मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े तो भैया ऐसा है कि मोदी को डिसाइड करेंगे, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए ना। यहाँ तो यहाँ केजरीवाल साहब ही डिसाइड करेंगे, वहां मोदी जी डिसाइड ना करें। एक हफ्ता ही हुआ है ना भाई, ठीक है, आपको मिलनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, गारंटी है। एक एक चीज पे मैं भी सवाल पूछूंगा बैठ करके, तो मोदी जी 2500 मिले नहीं मिले भाई। मोदी जी ऐसा करे ना, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली के, अगर उन्हें इतना शौक है दिल्ली चलाने का। बाहर जाके तो वैसे भी बेइज्जती करा के आते हैं। हाँ, बताओ, ट्रम्प सामने सामने बेइज्जती कर रहा है। उनका खास यार सही बात है सर, बेइज्जती उनकी नहीं हुई सर जो 22 सीट पे पहुंच गए। बेइज्जती उनकी नहीं हुई जो बंगला और वो तमाम चीजें। मैं क्या अनमोल, फिर वही वाली बात होती है, अगर आप फिर पर्सनल होते वो बेइज्जती करा के आ गए ट्रम्प। आपको पता भी है कि वहां पे क्या समझौता हुआ था। छोड़िए, खैर प्रदीप आप जवाब दीजिए। खैर मैं वो नहीं करता। अनमोल आप बहुत पर्सनल हो जाते हैं, मैंने आपको कई बार भी कहा। ठीक है, आपके अपने पॉइंट से बात कीजिए। आपने बिजली की बात की, बात ठीक है, दिल्ली वाले पूछेंगे, दिल्ली वाले इनको खड़ा करेंगे। आपने बात की, आप 2100 की बात करते थे, 2500 की मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इनको खड़ा कीजिएगा। इस बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है भाई। अगर आपको इस्तीफा दिलवाना था तो केजरीवाल साहब को खड़ा कर देते, उनके खिलाफ किया था ना बनारस में, जमानत होगी। जब प्रदीप जी जवाब दीजिए। जब मोदी जी ने अच्छा ठीक है, हो गया जब मोदी प्रदीप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रोहित। देखते कैसे मुंह लाल हो प्रदीप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रोहित। इनको शांत कराइए ना, ये बीच में बोलेंगे कैसे? देखिए क्या होता है कि पार्टी का एक कल्चर होता है। ये अपने पहले दिन से, जब से आम आदमी पार्टी जन्म ली तब से लेके बढ़ बढ़ के बोलना। जनता ने 2 बार इनको बर्दाश्त किया, तीसरी बार बाहर कर दिया। लेकिन इन लोगों को कंट्रोल नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था में कैसे बोला जाना चाहिए। अभी भी ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, सरकार चलाओ ना भाई साहब, तुम 12 साल तक, सरकार चलाने किसने रोक रखा है? 12 साल तक आपको झेला है, काम करो दिल्ली की जनता के लिए, प्रतीक्षा कर सकती है भाई। अब तुम्हें ज्यादा चिंता होती है कि एक्स अकाउंट का नाम बदल दिया, अब तुम्हें ज्यादा चिंता होती है कि भाई आप फलाने चोरी करेंगे, पंजाब के नेता हमारे, अब तुम्हें गवर्नेंस की चिंता नहीं होती? चेंज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा उसको लेके लिए। क्या आप करते रहे तो बहुत अच्छा, और उस पर कोई आवाज उठा दे तो तकलीफ है। अरे सर, सच्चाई को स्वीकार करिए। आपके बड़बोलेपन के दिल्ली की जनता ने किस लिए वोट दिया था आपको? इसलिए दिया था कि आप सुचारू रूप से सरकार चलाएं, इसलिए नहीं दिया था कि केजरीवाल जी को गाली देते रहे। तो आप केजरीवाल जी को गाली देना बंद करें, दिल्ली की सरकार चलाएं। 24 घंटे बिजली आती थी हमारे कार्यकाल में, लेकिन घंटों के पावर कट लग रहे हैं। बड़बोलेपन से अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, हद होती है। अगर तो आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए ना। क्यों बनाया? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जनता ने लात मार के आपको भगा दिया, आपको शासन से अलग कर दिया। इसको लात मार नहीं करते, सरकार चला लो ना भाई साहब, सरकार चला लो। फिर नहीं, गाली गलौज करने का इतना शौक हो गया क्या कि भाई मैंडेट देने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे? इतने नाकारा विधायक हैं क्या तुम्हारे? अगर मोदी जी की उंगली पकड़ के चलना है तो उन्हें कहो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली के। कहो दिल्ली की सरकार वही चला ले। फिर हैसियत के हिसाब से बोला जाता है ना भाई साहब, जितना हैसियत हो उतना बोलना चाहिए। नहीं, हैसियत आप तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी दलालों के सामने तुम हैसियत का ज्ञान दोगे? भाजपा के जो दलाल हैं बड़े बड़े, जो दलालों को अपनी गोदी में बिठा के, फिर वही बात मैंने कहा ना कि भाषा की कम से कम मेरे शो में तो एक लिमिट होती है। अरे छोड़िए यार, ठीक है रोहित जी, रोहित मतलब ठीक है, जनता ही सब सिखाती है, जनता ही गिराती है और जनता ही उठा के बाहर फेंकती है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है, आप जानते हैं। लेकिन ठीक है, हर एक को हक है अपना कहने का। अब मैं दोबारा उसी सवाल पर आता हूँ। ठीक है, इनका अपना एक कल्चर है, सवाल पूछना लाजमी है। मैं हर एक की अपनी राजनीति है, जनता ने इनकी राजनीति को इस बार स्वीकार कर लिया, इनके वादों पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। ठीक है, उस पर चेक एंड बैलेंसेस बाद में होंगे। पर यूजुअल आपको कैसा लगता है कि ठीक है इन 48 मिनट से ही ये चुनेंगे, पर कैसा होना चाहिए? कि आपको लगता है कि क्या कास्ट जो है उसे साधने की जो कोशिश है, जैसे कि एमपी या फिर राजस्थान में किया गया, उसको लेकर के देरी हो रही है?
एक जर्नल दिल्ली वाला, दिल्ली की राजनीति को क्लोजली देखने होने के नाते रोहित, आप क्यों देख रहे हैं? हालांकि एक प्रोसेस, जाहिर सी बात है, विधायक दल का नेता होता है, ये उन्होंने जीतते ही कह दिया था शाम को कि पीएम जा रहे हैं कल 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वापिस आएंगे तो फिर विधायक दल की बैठक होगी। इनका एक प्रोसेस है, वो नाम है, ठीक है, पीएम है, पीएम के नाम पे चुनाव लड़ा गया। सर आपकी बारी रोहित। देखिए, दिल्ली की जनता आज भी त्रस्त इसलिए है कि अभी 8 दिन हो गए, उन्होंने और हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए, पहला। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की जनता बेहद समझदार और बेहद पढ़ी लिखी जनता है। ऐसा नहीं कि बस बेवकूफ किसी को भी बना देंगे। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हमेशा एक बड़ा ऐसा इनका मंशा रहता है हमेशा, जो हमने देखा है और दिल्ली की जनता भी देख रही है, कि जब भी सरकार बनती है तो करते क्या है कि जब एक बार सरकार बन जाती है तो दूसरी सरकार बनाने में लग जाते हैं। अभी जो तनातनी है वो है आरएसएस के बीच में और बीजेपी के बीच में। आप देख रहे होंगे कि जितने विधायक हैं वो हर विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा कि एक अब मुख्यमंत्री मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने इसका कहा, फैसला कौन मैंने तो लेगा? नहीं कहा, मैंने तो नहीं देखा। इसका फैसला सिर्फ 2 लोग लेंगे। नहीं, मैं तो उस दिन से बैठ और रहा हूँ जिस RSS दिन के वोटिंग थी। दबाव में अच्छा एक सेकंड रोजी, थोड़ा सा मेरी नॉलेज में इजाफा होगा, इसलिए आपको टोक रहा हूँ, फिर जाऊंगा प्रदीप के पास। क्योंकि मैं उस दिन से, जिस दिन वोटिंग से लेकर के, एग्जिट पोल से लेकर के, नतीजे से लेकर के, और प्रवेश वर्मा ये वो नाम, ठीक है, ये मीडिया में भी चल रहे हुए, मैंने तो नहीं देखा कि शायद कोई विधायक ने आके माइक पे कहा कि मैं डिजर्व करता हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहा हूं। उनकी हिम्मत नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं सचिन जी, उन लोगों की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो मोदी जी से डरते हैं, तो क्योंकि वो आपको क्या, अमित शाह से डरते हैं। आपको क्या लगता है क्योंकि कौन मान रहा है? प्रवेश वर्मा मान रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता मान रही है अपने आप को मुख्यमंत्री, शिखा राय मान रही, कौन मान रहा है? मतलब आपको किसको देख के लगा? सचिन जी, मैंने आपसे ये कहा कि ये जितने भी विधायक हैं इनका चेहरा देखिए। हर आदमी ने अपना अपना एक समय बिताया है राजनीति में। जो दिल्ली की राजनीति देखा होगा कि आपने, जो पिछले कई बार कई टर्म से वो लोग रहे हैं, विधायक रहे हैं। मैं चेहरा जो बनाना ये चाहते हैं, चेहरा वो बनाते हैं। अब कौन सी चुनाव आगे कब कहां होने, उसके हिसाब से बनाते हैं। अच्छा। पंजाब की बात ले लीजिए आप, बिहार की बात ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए आप। तो ये एक सीक्वेंस बनाते हैं अपना, कि अगर हम चेहरा यहाँ पे बनाएंगे कोई पूर्वांचली का, एक कोई जाट का चेहरा बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कि चलिए पंजाब में अगर सरकार बनानी है या पंजाब के लोग वहां सरकार गिरानी है, तो इनका बनाना एक पहला मकसद नहीं होता है, इनका गिराना पहले मकसद होता है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। इनके बीच की जो लड़ाई है, जो आरएसएस के और बीजेपी की लड़ाई है, हाँ, नहीं ये पॉइंट तो उठ रहा है। प्रदीप जी जवाब दीजिए, फिर अनमोल के पास आता हूँ। भाई आप कंफ्यूजन में है। पूर्वांचलियों में भी वोट दिया, कन्वेंशनल वोट बैंक जो होता था आम आदमी पार्टी का था वो छिटका, वो ठीक है कंसोलिडेट हुआ, तो भैया पूर्वांचली आएगा कि नहीं आएगा? पूर्वांचली नाम भी हैं 2, मैं गिनवा सकता हूँ। पंजाबी जो है कंसोलिडेट हुआ, वेस्ट दिल्ली पूरा आपने क्लीन स्वीप किया, तो कोई सरदार या कोई सिख नहीं होगा कि पंजाब। इस कारण से कंफ्यूज है आप? सचिन जी देखिए, इस पे तो ये गहन चर्चा का विषय है कि किससे हम कंफ्यूज हैं, किससे हम नहीं। लेकिन मैं एक बात बड़ी बताना चाहूंगा कि देखिए, अपने जन्म से लेकर अब तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की नीति करती है, विपक्षी दल उस पर जो है वो हल्ला मचाते रहे। लेकिन क्या उनकी नीति में परिवर्तन? वो स्वतंत्र है अपनी राजनीति को करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है, हम कैसे चुनते हैं, कब चुनते हैं, क्या चुनते हैं। अभी यह संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। जनता के विकास की बात करिए, और तोड़-फोड़ की राजनीति मत करिए। आप दिल्ली की जनता के विकास की बात करिए। आपने 8 दिन नुकसान किया। आज जो अनमोल जी ने कहा कि वहां भगदड़ हो गई, वहां आपकी व्यवस्था नहीं है, आपने पूरी दुनिया को आपने महाकुंभ के लिए आपने न्योता दे दिया। आपकी कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं आपकी है। लोग मरे जा रहे हैं वहां पे। आप कोई मरने वालों का आंकड़ा आपने नहीं बताया कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो हुआ है, जो मरे हैं, आपने पुलिस का सिर्फ आंकड़ा बताया। हजारों को लोग मरे हैं वहां पे। और आप कहते हैं कि हमारी सरकार जो आएगी, हम जो मुख्यमंत्री बनाएंगे बहुत मजबूत। क्या बात करते हैं आप? लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा? जो नई दिल्ली आगे बात चर्चा करने के लिए वहां की प्रशासन कहाँ थी? वहां के लोग कहाँ थे? वहां पुलिस कहाँ थी? प्रदीप जी, ऐसे देखिए, बहानेबाजी जुमलेबाजी से आपका काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता समझ गई है। सर दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है रोहित जी, दिल्ली का तो दिल्ली, अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होता तो महाकुंभ में स्टैम्पीड नहीं होती। मेरे को एक बात बताइए, अमृतस्थान में स्टैम्पीड नहीं होती अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होता? ये भी कोई लॉजिक हुआ?
मैं चाह रहा था सर, कि ठीक है लॉजिक, आपका 8 दिन लॉजिक ठीक है, आपका पूर्वांचली लॉजिक ठीक है, आपका पंजाबी लॉजिक ठीक है, चलो ठीक है, ये लॉजिक मैं मानता हूँ। उसी का जवाब मैंने प्रदीप जी से माना। नहीं ठीक है, एक बार मेरे को अनमोल को भी लेकर के आना है। लेकिन अनमोल इस चीज को लेकर के कम से कम वो तो रहा होगा, चलो अब इनके पास ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचली हो, पता लग जाएगा, ठीक है कल पता लग जाएगा, फिर उसके बाद हम मुद्दों पर बात करेंगे कि बिजली आ रही नहीं आ रही है, 2500 दिए कि नहीं दिए। आपके साथ ही बैठूंगा, आपके साथ ही है जो हम, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल उठाएंगे और अगर ये करेंगे तो अच्छी बात है। आज मैं देख रहा था कुछ वो यमुना में भी कुछ 2-1 नए वाटर ट्रीटमेंट तरह चल रहे थे, तो एक अखबार में मैंने देखा कि वो कह रहे कि वो आ रहे हैं, वहाँ पर यमुना साफ़ होगी, अच्छी बात है साफ़ होगी। आपने माना कि आपसे नहीं हो पाई, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए अनमोल, बहुत बहुत हार्डकोर यकीन जो है पूर्वांचली ने किया, पंजाबी ने भी किया, और जाहिर सी बात है वो झुग्गी वाला वोटर था उसने भी किया। जब आप इसे देखते हैं कि आखिरकार क्या वो चीज़ रह गई जो अब ये है, अभी इनके पास तो ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि पूर्वांचली हित साधना, पंजाबी हित साधना, ये है इस कारण से कंफ्यूज है, क्या है भाई? आपकी आती तो ठीक है, केजरीवाल साहब होते इसमें तो कोई शक ही नहीं था, आप तो कह के चल रहे थे। देखिए सचिन जी, मुझे लगता है हमारे पैनल पे अगर सबसे ज्यादा इस बात की जानकारी किसी को होगी तो वो रोहित भाई को होगी, क्योंकि वो भाजपा में रहे हैं, उन्होंने बहुत करीबी से किस तरह से इनकी सरकार चलती है, किस तरह से इनके कामकाज चलते हैं वो देखा है। हालांकि प्रदीप भाई तो सच नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पार्टी के अपने आदर्शों के बड़े पक्के हैं, बेहिसाब झूठ बोलती है इनकी पार्टी और सभी प्रवक्ता, तो वो उस रीति को चालू रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा जो है उसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य रहा है जनता को भ्रमित करना। इस बार आपने देखा कैसे दिल्ली की 44% जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, ये उसके बावजूद कि इन्होंने बेहिसाब पैसा बांटा, बेहिसाब इलेक्शन कमीशन का 47 करके किया, सारी उनको सरकारी 47 करके 48 वो ले गए ना। हाँ जी, उनको 47% करके 48 तो वो ले गए ना सर। देखिए 2% का फर्क रहा, वो भी आपने देखा ना किस तरह का माहौल था, बेहिसाब पैसे बांटे जा रहे थे, चेन बांटी जा रही थी, इलेक्शन कमीशन चुप था, दिल्ली पुलिस चुप थी। इन्होंने हर तरह के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया और जनता को भ्रमित किया। चलो अब हम मान लेते हैं, देखिए जीत तो जीत है, भाजपा जीत गई, उन्हें मुबारक हो, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह 5 साल जो है सरकार चलाते हैं। बिल्कुल हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे। हो सकता है कि कल शाम को अनमोल भाई आपसे जब मिले तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बताने के में सक्षम हो, शाम तक ये नाम आ जाए, क्योंकि बैठक ये कल कर रहे हैं। प्रदीप जी, हो सकता है कि कल आप नाम लेकर के ही आएंगे जब आपसे मुलाकात